माय चैनल जीके ट्यूटोरियल। हम कर रहे थे क्लास 8 की साइंस का चैप्टर 17 दैट इज स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम, जिसमें हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था हमारा टॉपिक द सोलर सिस्टम। मीन्स जो मेंबर्स है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है सम अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सम अदर मेंबर्स ऑफ सोलर सिस्टम। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कौन कौन से मेंबर्स थे सोलर सिस्टम के। सन था, अर्थ, मर्करी, वीनस, मीन्स जो प्लैनेट हमारे 8 थे वो भी किसके मेंबर्स हैं आपके सोलर सिस्टम के, जो सब किसके रिवॉल्व अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड। अब कुछ और भी बॉडीज़ हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं जो रिवॉल्व करती हैं सन के अराउंड, उन्हें भी हम मेंबर्स कहते हैं सोलर सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो सन के अराउंड घूमती हैं, जो अदर मेंबर हैं सोलर सिस्टम के। तो सबसे पहला आपका मेंबर है एस्ट्रॉयड। अब एस्ट्रॉयड क्या होता है? एक बहुत बड़ा गैप होता है जो ऑर्बिट है मार्स और जुपिटर के। आप फिगर में देख सकते हो, मार्स और जुपिटर का जो ऑर्बिट है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। उस गैप को ऑक्यूपाई करते हैं बहुत सारे मात्रा में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो किसके रिवॉल्व अराउंड करते हैं, सन के अराउंड। यहाँ पे देखिए मार्स और जुपिटर का जो गैप है ना वो बहुत ज़्यादा है। मार्स और जुपिटर का, ये आपका मार्स है और देखिए दोनों इस ये ऑर्बिट कितना, देखिए कितना ज़्यादा गैप है। तो यहाँ पे ना ये छोटे छोटे क्या होते हैं, ये स्मॉल पार्टिकल बहुत सारे होते हैं जो किसके अराउंड घूमते हैं, सन के अराउंड। ये भी इसी तरह से ऑर्बिटल शेप में ही घूम रहे हैं। तो इन अहम ऑब्जेक्ट्स को क्या बोलते हैं, एस्ट्रॉइड्स। याद रखिए ये कहाँ पे पाए जाते हैं, मार्स और जुपिटर के गैप के बीच में। जो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा नंबर में हैं पाए जाते हैं, ये भी रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड और इसे हम कहते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड को हम देख सकते हैं सिर्फ लार्ज टेलीस्कोप से, क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या है, छोटा है, लेकिन है बहुत ज़्यादा मात्रा में। मीन्स बिना टेलीस्कोप के आप एस्ट्रॉइड्स को नहीं देख पाते। तो नेक्स्ट हमारा मेंबर है कॉमेट्स। अब कॉमेट्स क्या हैं, कॉमेट्स भी मेंबर है हमारे सोलर सिस्टम का। ये भी रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, एक एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट बने हैं तो इसी की तरह ये भी कॉमेट्स भी जो होते हैं आपके रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जो इनका पीरियड है रिवोल्यूशन का सन के अराउंड वो बहुत लंबा होता है। मीन्स सेम नहीं होता सभी तरह। इनका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, जो अपनी ये रिवोल्यूशन कंप्लीट करते हैं, एक चक्कर जो कंप्लीट करते हैं सन के अराउंड, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। वो कॉमेट जो है वो देखने में ऐसा लगता है जैसे उसका ब्राइट हेड है और उसकी टेल भी दिखाई देती है। इस तरह से दिखाई देता है जैसे धूम भी होती है, पीछे टेल भी दिखाई देती है, उसका हेड भी यहाँ पे देखा भी होगा। जो लेंथ होती है टेल की वो उसका साइज़ बड़ा होता जाता है जैसे ही वो सन की साइड पहुँचते हैं। और जो टेल होती है कॉमेट की वो हमेशा किसकी साइड डायरेक्टेड होती है, सन की साइड डायरेक्टेड होती है। याद रखिए कॉमेट जो होता है वो सन की साइड ही घूमता है, लेकिन उसका जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जो होता है वो बहुत लंबा होता है। जब वो सन के अराउंड घूमता है वो देखने में कॉमेट को क्या लगता है जैसे उसका ब्राइट हेड है, हेड भी अच्छी तरह शाइन करता है और उसकी लंबी सी टेल है। और उसकी टेल की डायरेक्शन, कॉमेट की टेल की डायरेक्शन हमेशा क्या कौन सी साइड पे होती है, सन की साइड पे होती है। यहाँ पे देखिए फिगर 17.26 यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये आपका कॉमेट है। इस तरह से आपने कई बार देखा होगा, फिगर में दिखाया, दोनों में दिखाया है। ये मिट्योर है, ये देखिए इसका हेड भी क्लियरली दिखाई दे रहा है और ये इसके पीछे टेल है। हमेशा इसकी टेल कौन सी डायरेक्शन में होती है, सन की डायरेक्शन में होती है। बहुत सारे कॉमेट्स हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, जिन्हें जाना जा चुका है। उनमें से एक कॉमेट का नाम है हैली कॉमेट। ठीक है, जो जिसे जानने हुए कब से इसकी डिस्कवरी हो चुकी है, 76 ईयर से हो चुकी है। और इसको लास्ट कब देखा गया था, 1986 में देखा गया था। तो आप बता सकते हैं कि हैली कॉमेट जो है कब दिखेगा? ठीक है, ये देखा जाता है कि ये 76 ईयर के बाद दिखता है। तो अब लास्ट टाइम ये दिखा था 1986 में। तो आप 1986 में 76 ईयर्स ऐड कर दीजिए तो आप बता सकते हैं कि ये नेक्स्ट टाइम कॉमेट कब दिखेगा। कुछ अंधविश्वास भी जुड़े हुए हैं कॉमेट्स के साथ। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जब कॉमेट्स जो होते हैं वो मैसेंजर्स होते हैं, वो हमें जब भी वो दिखाई देते हैं तो इसका मतलब होता है कोई ना कोई डिज़ास्टर आने वाला है, जैसे कोई युद्ध होने वाला है, कोई आपदा आने वाली है, बाढ़ आने वाली है। लेकिन ये सारे मिथ से झूठ हैं, अंधविश्वास हैं। कॉमेट का आना एक नेचुरल फिनोमिना है, इसका कोई रीज़न नहीं है, हमें इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक जो अपनी रिवोल्यूशन है वो बहुत मतलब इसकी लॉन्ग होती है, बहुत देर के बाद दिखता है। जैसा कि हमने अभी भी डिस्कस किया कि ये 1986 में दिखा था, अब ये 76 ईयर्स के बाद दिखेगा।
तो इसके आने से उसके कोई नहीं, ये जस्ट नेचुरल फिनोमिना है, क्योंकि इसकी रिवोल्यूशन है वो इतने देर के बाद कंप्लीट होगी, और जब होगी तो वो तभी आएगा, ना ही उससे पहले आ सकता है, टाइम से पहले नहीं आ सकता, ना ही टाइम के बाद आएगा। नेक्स्ट आपका मेंबर है मीटियोर्स एंड मीटियोराइट्स। आपने नाइट के टाइम पे देखा होगा, जब स्काई जो होती है क्लियर होती है और मून वहाँ पे नहीं होता, तो कुछ ना कुछ आपको ब्राइट से स्टिक्स जो है लाइट में दिखाई देते हैं। इनको कॉमनली हम कहते हैं शूटिंग स्टार्स, ठीक है। लेकिन ये स्टार्स नहीं होते, जो आप बोलते हैं टूटता हुआ तारा, ये ऐसा टूटते हुए तारे नहीं होते, ये होते हैं मीटियोर्स। याद रखिए ये क्या बोलते हैं, मीटियोर। मीटियोर होता क्या है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट होता है जो एंटर करता है कभी कभार अर्थ के एटमॉस्फेयर पे। तो इस टाइम होता क्या है, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और फ्रिक्शन जो होती है एटमॉस्फेयर की, उसके कारण इसकी हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होने के कारण, क्योंकि फ्रिक्शन होती है, जब कोई चीज़ रास्ते में आपके रोकेगी तो वो आप उसे साइड करने के लिए क्या करते हो, आप फोर्स अप्लाई करते हो। जब कहीं पे ज़्यादा फोर्स अप्लाई हो जाती है तो हीट तो होगी, और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये ग्लो करता है और इवॉपरेट हो जाता है, एकदम से मेल्ट हो जाता है, इवोपरेशन हो जाती है, मीन गैसेस फॉर्म में चला जाता है। इसीलिए जो ब्राइट स्टिक है वो बहुत कम टाइम के लिए आपको दिखती है। आप बोलते तारा टूटता तारा थोड़ी देर के दिखाई देता, बाद में वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो टूटता तारा नहीं होता, उसे हम कहते हैं मीटियोर्स। और ये मीटियोर एक नहीं होता, ऐसे आपको बहुत सारे मीटियोर्स जो हैं दिखाई देते हैं। कई बार आपको आकाश में कई बार दिख सकते हैं स्काई में, कि आपको कई बार एक जगह दिखता है, फिर कहीं दूसरी जगह दिखता है। तो ये बहुत सारी मात्रा में होते हैं जो अर्थ पे पहुंचते हैं, और अर्थ पे पहुंचने से पहले ही वो इवापोरेट हो जाते हैं पूरी तरह से। और बॉडी, जो इसकी बॉडी इवापोरेट होने के बाद अर्थ तक पहुंचती है, उसे हम क्या कहते हैं, मीटियोराइट। मीन्स जो अर्थ की इसकी मीटियोर की बॉडी जब इवापोरेट होने के बाद जो अर्थ तक पहुंचती है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं मीटेराइट्स। मीटेराइट्स हेल्प करते हैं साइंटिस्ट को इन्वेस्टिगेट करने में नेचर किसका, उस मटेरियल का जिससे ये सोलर सिस्टम बना हुआ है। क्योंकि मीटेराइट्स आ कहाँ रहे हैं, सोलर सिस्टम में से ही आ रहे हैं। तो जब इन साइंटिस्ट इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि आखिरकार ये सोलर सिस्टम जो है किस चीज़ का बना हुआ है। अब यहाँ पे एक टॉपिक आपके मीटियोर शॉवर। मीटियोर शॉवर्स क्या होते हैं, जब आपकी अर्थ जो हमारी है वो क्रॉस करती है टेल किसकी, कॉमेट की टेल होती है। जब अर्थ उसके पास से क्रॉस होती है तो बहुत सारे मीटियोर जो है एकदम में दिखाई देते हैं, उसी को बोलते हैं मीटियोर के शावर, बोलते हैं मीटियोर की वर्षा हो गई। कुछ मीटियोर शावर जो होते हैं वो हर एक ईयर में एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको शो होते हैं। आप देख सकते हो टाइम इनकी अपेयरेंस का साइंटिफिक मैगजीन के अकॉर्डिंग, या फिर इंटरनेट से भी आप फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका मेंबर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ऐसे तो नेचुरल सैटेलाइट हैं, जैसे कि मून नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, अर्थ किसका नेचुरल सैटेलाइट है, आपके सन का। उसी तरह आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं मैन मेड सैटेलाइट होते हैं। आपने सुना होगा कि बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हैं वो अर्थ को ऑर्बिट करते हैं, अर्थ के अराउंड मतलब भेजे गए होते हैं। तो आप ये जान के हैरानी होगी कि कैसे आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो डिफरेंट कैसे होते हैं नेचुरल सैटेलाइट से। आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो इंसानों के द्वारा बनाए गए होते हैं। और ये लॉन्च कहाँ पे होते हैं, स्पेस में कहाँ से जाते हैं, ये अर्थ से जाते हैं। अर्थ से जाने के बाद ये रिवॉल्व करते हैं कहाँ पे, अर्थ में, और पास जाते 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 कहाँ तक चले जाते हैं, अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट मून के पास भी चले जाते हैं, उससे भी ज़्यादा पास चले जाते हैं। हमें इतना मून पास नहीं होगा अर्थ के जितना ये नेचुरल सैटेलाइट जो होते हैं हमारे, सॉरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं वो पास होते हैं। मीन्स ये मून से भी ज़्यादा पास होते हैं अर्थ के। इंडियन ने भी अपने बनाए हैं, कुछ लॉन्च भी किए हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जैसे कि आर्यभट्टा। आर्यभट्टा सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट है। और भी इंडियन सैटेलाइट हैं जैसे कि इनसैट, IRS, कल्पना 1, एजुसैट एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं। ये क्यों लॉन्च किए जाते हैं, क्योंकि इनको यूज़ किया जाता है, मौसम की जानकारी इससे पहले मिल जाती है। ट्रांसमिट करने के लिए टेलीविज़न और रेडियो जो सिग्नल हैं वो इन्हीं के द्वारा आते हैं, और इनका यूज़ किया जाता है टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी, रिमोट सेंसिंग के लिए भी। जो हमारे टीवी वगैरह चल रहे हैं, जो हमें सिग्नल वगैरह मिलते हैं बाहर, आपके और जो डिफेंस के सिस्टम चलता है वो भी इन्हीं पे बेस होता है, इन्हीं सैटेलाइट के ऊपर बेस होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में, ये आपके क्या है, इंडियन सैटेलाइट्स की इमेजेस दिखाई हैं। यहाँ पे आपको 4 सैटेलाइट दिखाए गए हैं। ये भी आपका सैटेलाइट है, एक ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, और ये भी सैटेलाइट है। ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं, मोस्टली ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए, रिमोट सेंसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सम अदर मेंबर्स ऑफ
सोलर सिस्टम। तो कौन कौन से मेंबर्स के बारे में हमने स्टडी किया? एस्ट्रॉइड्स के बारे में, आपके कॉमेट्स के बारे में, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं वो टाइम टाइम मिलते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।